मैं प्रशांत किशोर जी से कहूंगी कि आपके पार्टी में क्या ऐसे ऐसे लोगों को आप आमंत्रित करते हैं? पवन सिंह पावर स्टार, और उसने अपनी पत्नी के साथ क्या किया? और ज्योति सिंह डंके की चोट पे कहती है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। एक पत्नी गलत हो सकती है, दूसरी गलत हो सकती है, क्या तीसरी भी गलत हो सकती है? ऐसे ऐसे लोग भोजपुरी के लिए क्या धब्बा नहीं है या कलंक नहीं है? बहुत ज्यादा नहीं जाना, आप नार्को टेस्ट भी करवा लीजिए, अक्षरा सिंह का करवा लीजिए, पवन सिंह का करवा लीजिए। समाज में रह के सामाजिक लोगों के लिए सुधार का काम करते, उनको आप सम्मान दीजिए। बीजेपी को कोसते हैं, नीतीश कुमार को कोसते हैं, और आप क्या करते हैं? प्रशांत किशोर जी, और जिसने इन दोनों के जीवन में आग लगाई, अक्षरा सिंह, क्या वो सही है? क्या वो समाज में नेता बनने के लायक है? तमाम दर्शकों से मैं कहूंगी कि मैं देशवा बिहार झारखंड से लाइव हूं, और आप हमसे लाइव सेशन में बात कर सकते हैं। लाइव आना हमारी एक जिंदगी का हिस्सा है, न्यूज चैनल का हिस्सा है, और अपनी बातों को आप रख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने हेडलाइंस क्या दिया है, पवन सिंह पावर स्टार, और उसने अपनी पत्नी के साथ क्या किया? एक पत्नी गलत हो सकती है, दूसरी गलत हो सकती है, क्या तीसरी भी गलत हो सकती है? ये आप तय करेंगे। किसी एक के आशिकी के चक्कर में आपने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। पवन सिंह से मैं कहूंगी कि एक आशिकी के चक्कर में आप शादी भी नहीं कर रहे थे अक्षरा सिंह से, और आपने क्या किया? आपने 3 जिंदगी बर्बाद कर दी, मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज वो दर दर की ठोकरें खा रही है, अपने माँ बाप के घर में पल रही है। क्या माँ बाप इसी तरीके से जिंदगी देखते हैं? अपनी बेटी की शादी कराने के बाद क्या लोग इस तरीके से देखते हैं कि भाई 4 दिन के लिए हम शादी करवा देते हैं और फिर मेरी बेटी मेरे ही घर में आएगी और केस मुकदमा लेके चलेंगे? कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसका घर टूटे। कहा जाए कि आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इनके रिश्तों को तोड़ने का काम अगर कोई कर रहा था, वो पवन सिंह और उसका साथ देने वाली अक्षरा सिंह। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कहीं ना कहीं ज्योति सिंह का आरोप है। और ज्योति सिंह डंके की चोट पे कहती है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, और ये बात उसने नहीं, ये बात अक्षरा सिंह ने ज्योति सिंह से कहा था कि तुमसे शादी इसलिए किया गया कि पारिवारिक दबाव के कारण। तो क्या पारिवारिक दबाव के कारण किसी की लड़की की जिंदगी बर्बाद करनी थी? अगर यही बात तुम शादी से पहले अक्षरा सिंह ने ज्योति सिंह से कह दिया होता तो काश उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। लेकिन अक्षरा सिंह ने ऐसा नहीं किया। शादी के बाद भी इनका रिलेशन, ज्योति सिंह कहती है कि इनका रिलेशन बेड वाला था, और पवन सिंह अपनी पत्नी के वजह अक्षरा सिंह जो पटना में रहती थी उसके पास जाता था, उसके कमरे में सोता था दारू पी के। ये मैं नहीं कह रही, ये ज्योति सिंह का अपना अनुभव है और उनका आरोप है। और बाकायदा पत्नी से बढ़कर तो कोई जानता भी नहीं है कि आखिर में उसका पति क्या कर रहा है। अक्षरा सिंह ने कम ताने बाने नहीं बुने। एक लड़की जो शादी करके आती है और उसको ये 1 महीने के बाद पता चलता है कि उसके पति का आशिकी, उसकी प्रेमिका उसके एक ही कमरे में है, और वो फोन उठाती है उसके पति का और कहती है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, हमसे प्यार करता, और हम 3 महीने के प्रेग्नेंट है। तो ऐसे क्या समाज के आईने बन सकते हैं? ऐसे लोग भोजपुरी के लिए क्या धब्बा नहीं है या कलंक नहीं है? जो इस तरीके से समाज को आप क्या देने जा रही हैं? आज प्रशांत किशोर ने भी उनको सदस्यता हासिल करवा दी, इसलिए कि वो भोजपुरी की स्टार है। और स्टार किसने बनाया? पवन सिंह ने। और पवन सिंह ने किसकी जिंदगी नर्क बनाई? तो खुद की पत्नी की। पहली पत्नी पता नहीं, दूसरी पत्नी इस दुनिया में है नहीं, तीसरी पत्नी शायद जीने और मरने को मजबूर है,
वो गुहार लगा रही है कोर्ट से। और एक प्रेमिका है जो खुले शब्दों में कभी उसको गाली गलौज, कभी उसके अपशब्दों को यूज करती है, उसको टिच करती है पवन सिंह को, जब उसने उसको छोड़ दिया। तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं प्रशांत किशोर जी से कहूंगी कि आपके पार्टी में क्या ऐसे ऐसे लोगों को आप आमंत्रित करते हैं? नेता बना के सुधारना चाहते हैं, या फिर अपनी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं, या फिर गांव की महिलाओं को यह कहना चाहते हैं कि एक पत्नी रहते दूसरे का घर बर्बाद कर दो, 2-4 पत्नियां रख लो, 2-4 पति रख लो। प्रशांत किशोर जी को हो क्या गया है? वो दूसरों को दूसते हैं कि भाई हम तो बाहर से लाके लैंडिंग करवाते हैं नेताओं को, बीजेपी को कोसते हैं, नीतीश कुमार को कोसते हैं। और आप क्या करते हैं प्रशांत किशोर जी? आप भी तो वही करते हैं। आपने तो भोजपुरी इंडस्ट्री के सब समोसे को उठा लिया है, अपने पैकेट में रख लिया है कि भाई स्टार प्रचारक जहां जाएगी भीड़ लगाएगी, हाँ तो भाई हमको मिल जाएगा। अंशदान के नाम पे आप पैसे लेते हैं लोगों को। आप कितना चूना लगाएंगे, सोचने की जरूरत है। मैं नहीं कह रही, जनता बेवकूफ नहीं है। हमारी राय आपको कैसी लगी? प्रशांत किशोर जी, जमीनी नेताओं को चुनिए आप तो ज्यादा बेटर होगा। जमीनी नेताओं के लिए आप काम कीजिए, जो कि समाज में रह के सामाजिक लोगों के लिए सुधार का काम करते, उनको आप सम्मान दीजिए। भोजपुरी में, तमिल में जो हीरोइन आती है ऊपर से लैंडिंग करवा के आप लाइएगा, वो तो एशिया में रह जाएगी। वो गांव में महिलाओं की समस्या क्या सुनेगी? और कहीं ना कहीं देख लीजिए आप, पवन सिंह का रिश्ता का हस्ल क्या हुआ, वो हस्ल आप गांव की महिलाओं का करवाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ज्योति की आवाज में वो दर्द था। ज्योति जिसके जीवन को नर्क बनाने का काम पवन सिंह ने किया, पवन सिंह के साथ मिलके अक्षरा ने भी किया। वो अक्षरा सिंह जो आज 35-40 साल की हो गई है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, लेकिन दूसरे की जिंदगी। और मैं बार बार यही कहूंगी, कहीं ना कहीं जो नीलम सिंह की हत्या हुई या आत्महत्या हुई, ये जांच का विषय है। इस पे प्रशासन को गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए, और फिर से इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि आखिरकार किसके दबाव में आके उसने खुदकुशी की। जाहिर सी बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं जाना, आप नार्को टेस्ट भी करवा लीजिए, अक्षरा सिंह का करवा लीजिए, पवन सिंह का करवा लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक पत्नी आज दर दर की ठोकर खा रही है, रो रही है, वो ये कह रही है कि उसको इंसाफ मिले। क्या आपको लगता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक हो जाना चाहिए? उसके हर माँ बाप के आंखों में एक सपना होता है अपनी बेटियों के लिए। वो बेटी वो बड़े प्यार से, नाजों से पालते हैं, और उसको अपने जीवन में जब दामाद चुनने की बारी आती है तो वो पता नहीं क्या क्या नहीं कर जाते। और तब अगर ये दामाद, अगर निकम्मा जैसा दामाद मिल जाए तो उस बाप के दिल पे क्या बीतती होगी। अगर आपके घर में भी बहन है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, क्या पवन सिंह सही है या ज्योति गलत है, या ज्योति सही है या पवन सिंह गलत है। और जिसने इन दोनों के जीवन में आग लगाई, अक्षरा सिंह, क्या वो सही है? क्या वो समाज में नेता बनने के लायक है? ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट को मैं पढ़ूंगी और आप तक आपकी बातों से सहमत रहूंगी, क्योंकि आप ही हमारे दर्शक हैं। तो फिलहाल के लिए देशवा न्यूज, देशवा बिहार झारखंड में इतना ही। बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। अगर अच्छा लगे तो आप हमारे देशवा बिहार झारखंड को लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।